नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ ही तीर्थ है। सुबह सुबह माँ, आपने टोक दिया, अब तो दिन ही अच्छा नहीं जाएगा। क्या जब बाबूजी दुकान पर जाते थे तब भी आप यही सब करती थी? उनका भला सोचती थी और मेरा नुकसान? छी छी, कैसी माँ हैं आप। पैर और कमर के दर्द से कराहती हुई शांता देवी अपने बेटे के कमरे से निकलने का इंतजार कर रही थी कि बेटा जैसे ही अपने कमरे से निकले और वह अपनी बात अपने बेटे के सामने रखे, क्योंकि बहू तो बहू ही है, वह तो उनकी बात ही नहीं सुनती। उनके मन के एक कोने में यह आस थी कि जिस बेटे को उन्होंने 9 महीने कोख में रखा है, उसे पालने में इतनी परेशानियां उठाई हैं, कम से कम वह तो उनकी परेशानियों को समझेगा। इसी आस में बैठी हुई थी, क्योंकि शांता देवी को बहू बेटों ने सीढ़ियों के नीचे छूटे हुए छोटे से जगह में सड़ा सा प्लाई लगाकर वहीं रहने को बोल रखा है, जिसमें ना तो हवा के लिए कोई पंखा था और ना ही रोशनी के लिए कोई बड़ा बल्ब था। बस आंगन में जल रही बत्ती से थोड़ी रोशनी सीढ़ियों के नीचे आ जाती थी। जो कभी जलता तो रोशनी आती, न जलता तो वो अंधेरे में ही घुट घुट कर रह जाती। तभी शांता देवी का छोटा बेटा महेश बाहर निकला। देखते ही शांता देवी बोली, बेटा, यहाँ दिन के समय में भी अंधेरा सा लगता है। आंगन का बल्ब भी कभी जलता है और कभी नहीं जलता। कोई अच्छा सा बल्ब लगा दो बेटा। पूरी रात मच्छर सोने नहीं देते। बहू से कहो ना, अगर कोई पुरानी मच्छरदानी हो तो वही लगा दे। महेश बोला, माँ, सुबह हुई नहीं कि आपकी फरमाइश से शिकायतें शुरू हो जाती हैं। सुबह सुबह आपने टोक दिया, अब तो दिन ही अच्छा नहीं जाएगा। शांता जी बोली, नहीं नहीं बेटा, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचती कि तुम्हारा कभी नुकसान हो। जीवन का सबसे बड़ा नुकसान सह लिया है बेटा, अब कोई और नुकसान सहने की ताकत नहीं है मुझ में। और मैं अभी ना बोलूं तो कब बोलूं? तुम तो मिलने ही नहीं आते हो। शाम में तुम थके हारे आते हो, इसीलिए कुछ कह नहीं सकती। और 1 मिनट भी मेरे पास बैठते नहीं हो, सीधा अपने कमरे में चले जाते हो। गलती हो गई बेटा, आगे से ध्यान रखूंगी। आपने तो पूरा दिन ही खराब कर दिया। रूपा, ओ रूपा, सुन रही हो? महेश ने अपनी पत्नी को आवाज लगाया। रूपा बोली, हाँ हाँ, आ रही हूँ। अरे, मैं तो सोची आप चले गए होंगे, फिर यहाँ क्यों रुक गए? महेश बोला, जरा माँ का दुखड़ा भी सुन लेना। जाते हुए इन्होंने मुझे टोक दिया, अब न जाने आज धंधे में नुकसान होगा कि क्या होगा। इतना कहकर महेश मुंह बनाते हुए दुकान की तरफ चला गया। महेश के जाते ही रूपा शांता जी से बोली, क्यों माँ जी, अपने बेटे का सुख देखना पसंद नहीं है क्या आपको? सुबह हुआ नहीं कि आपकी किचकिच शुरू हो जाती है। न जाने 1 महीना कब कटेगा और मैं आपको जिठानी जी के घर भेज दूं। वहीं क्यों नहीं रह जाती? क्या परेशानी हो गई? शांता देवी बोली, बहू, देखो तो, अभी सुबह के 9 बजे हैं और इन सीढ़ियों के नीचे कितना अंधेरा है। एक पंखा तक नहीं लगा है, हवा भी नहीं आती है। अंधेरे की वजह से मच्छर भी बहुत काटते हैं। मुझे बच्चों के कमरे में ही एक कोने में जगह दे देती, कम से कम यहाँ अकेले तो नहीं रहती। रूपा बोली, शुक्र मनाइए सीढ़ियों के नीचे जगह मिली है, वरना दरवाजे के बाहर जगह मिलेगी और मैं आपको अपने बच्चों के कमरे में रखूंगी तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? चुपचाप यहीं पड़ी रहो। कोई बल्ब होगा, आंगन का बल्ब बदल दूंगी। अब मुझे पीछे से टोका टाकी मत करना। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। आधे घंटे बाद शांता जी खुशबू लेते हुए बोली, आज बहू ने जरूर कुछ अच्छा बनाया होगा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया है, आज भर पेट खाऊंगी। सोच सोच कर शांता जी मुस्कुरा रही थी। तभी उनके लोटे में पानी और एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी एल्युमिनियम की थाली में कुछ रोटी डाली और बोली, थाली धोकर रखना,
वरना मक्खी भिनभिनाते हैं। शांता जी आशा भरी नजरों से बहू को देखी और बोली, बहू, आज भी रोटी और वही रोटी दाल, बच्चे तो यह रोज रोज नहीं खाते होंगे ना, फिर मुझे क्यों हर रोज देती हो? रूपा बोली, सबके लिए यही बनाया है। तभी अंदर से उसके बेटे चिंटू की आवाज आई, मम्मी, एक प्लेट पालक पनीर की सब्जी और नान और देना, मम्मी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। रूपा एक पल रुकी और बोली, दिन में भी यह लड़का सपने देख रहा है, वह तो बच्चा है, आपकी उम्र सपने देखने की नहीं है, चुपचाप खाइए और मुझे भी खाने दीजिए। इतना कहकर हाथ झाड़ते हुए चली गई। बेचारी शांता जी दाल में सूखी रोटी डुबा डुबा कर अपने टूटे दांतों से किसी तरह निगल रही थी और अपने पुराने दिनों को सोच रही थी। जब बेटा हुआ था तो लोग उनके पति रामलाल से कह रहे थे, रामलाल बहुत खुश नसीब हो, बेटा हुआ है। रामलाल और शांता जी का सुखी संपन्न परिवार था। पहले वे किसानी करते थे, बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया, फिर पास के शहर में ही अपने लिए मकान बना लिया और एक कपड़े की दुकान खोल ली, जिस पर ईश्वर की कृपा हुई और दुकान खूब चलने लगा। पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक नौकरानी कमली रख ली, जिसे वह परिवार के सदस्य की तरह ही मानते थे। कमली भी इन्हें अपना मानती थी। करीब 3 साल बाद शांता देवी ने फिर खुशखबरी दी। रामलाल खुशी से फूले नहीं समाये थे जब दाई ने आकर यह बताया, रामलाल जी के घर में लक्ष्मी आई है। पड़ोस के लोग निराश मन से बोले, अरे 2 बेटे तो हैं, तीसरा भी बेटा होता तो अच्छा होता, क्योंकि बेटे जितने होते हैं कम ही लगते हैं। आखिर बुढ़ापे के सहारा बेटा ही तो बनते हैं। बेटियों का क्या है, यह तो माँ बाप के लिए बोझ बन जाएंगी या फिर पराए घर जाकर बार बार मांगने के लिए आएंगी। रामलाल बोले, ऐसा न कहो, ईश्वर ने हम सबको बनाया है, बेटा हो या बेटी, माँ बाप के लिए सब एक जैसे होते हैं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। बड़ा बेटा विकास कॉलेज की पढ़ाई खत्म किया। उसे नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने पिताजी के कारोबार को ही संभाला। उसके 2 साल बाद महेश भी अपनी पढ़ाई पूरी खत्म कर लिया। कुछ साल बाद विकास की शादी मीना से हो गई, जो कि एक पैसे वाले घर से थी। और महेश ने शादी अपने पसंद की लड़की रूपा से की। शुरू में तो दोनों बहुएं दोनों दंपत्ति की बड़ी देखभाल करती थी और ननद से भी बड़ा प्रेम जताती थी। समय बीता। 2 साल बाद रामलाल ने अपनी बिटिया ममता की शादी एक साधारण से परिवार में कर दी। बेटी पिता के फैसले से बहुत खुश थी। हंसी खुशी सब रह रहे थे। रामलाल और शांता देवी अपने जीवन से पूरी तरह से खुश थे, परंतु सच कहा है किसी ने, अपनी खुशी को अपनी ही नज़र लग जाती है। न जाने क्या बात हुई कि कारोबार में अचानक से घाटा होने लगा। रामलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कारोबार के घाटे का कारण क्या है और फिर गलती हुई कहाँ, क्योंकि इतने सालों में तो कभी इतना घाटा नहीं हुआ था। एक रोज घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी परेशानी साझा किया। शांता देवी बोली, एक बार जांच पड़ताल कीजिए, बही खाते को देखिए, सब पता चल जाएगा। इतने लोग आपके अंडर काम करते हैं, हो सकता है किसी को लालच आ गया हो। उन्हें पत्नी का सुझाव पसंद आया। अगले ही दिन जाकर उन्होंने जांच पड़ताल की तो क्या देखा, दूसरे दगाबाजी क्या करेंगे, यहाँ तो अपने ही बेटे अपने कारोबार में सेंध लगा रहे थे। दोनों भाइयों को लगा अगर वे कारोबार के पैसों को अपने ऊपर खर्च भी कर लेंगे तो पिता को क्या पता चलेगा, क्योंकि पिता तो आंख मूंद कर अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं। अपने बेटे ही उनके साथ धोखा करेंगे, बिजनेस से चोरी करेंगे, यह बात अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रही थी। और एक दिन अचानक हृदयघात की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। शांता देवी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर अचानक रामलाल जी को
हुआ क्या है, क्योंकि वह तो बहुत खुश मिजाज इंसान थे, पर उनकी तो दुनिया ही लुट गई। कई महीनों तक तो शांता देवी एक कमरे में बंद रहती थी। मन को इतना आघात जो पहुंचा था। दोनों भाइयों में कारोबार को लेकर खटपट शुरू हुआ। पिता के रहते जो आज तक दोनों भाई मुंह नहीं खोलते थे, आज माँ के सामने एक दूसरे पर लांछन लगाने लगे। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। फिर दोनों भाइयों ने बंटवारे का सोचा और अपनी माँ के सामने अपनी बात कही, लेकिन शांता देवी इस पक्ष में नहीं थी। ममता को जब इस बात का पता चला, उसने दोनों भाइयों का बहुत विरोध किया, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। देखते ही देखते कारोबार के 2 हिस्से हो गए। बहुओं ने रसोई के भी 2 हिस्से कर दिए। अब एक सवाल, मकान का तो मकान के बीचों बीच उन लोगों ने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी। एक भरा पूरा परिवार 2 हिस्सों में बट गया, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि शांता देवी के दिल के कितने टुकड़े हुए। अब आया सवाल शांता देवी का, तो दोनों बेटों ने उन पर निर्णय छोड़ा कि वह किसके साथ रहना चाहती हैं। शांता देवी ने बड़े बेटे के साथ रहने की सहमति जताई। बड़ी बहू ने खुशी खुशी शांता देवी जी का स्वागत किया, क्योंकि शांता देवी उस समय रसोई का सारा कार्यभार संभाल रही थी, तो उसे भी अपना फ़ायदा दिखा कि सासू माँ रहेंगी तो फ्री की नौकरानी मिलेगी। धीरे धीरे घर की परेशानी और जीवन साथी के जाने के दुख से वह कोई भी काम करने में असमर्थ होने लगी। समय बीतता गया। माँ के चेहरे और शरीर पर बुढ़ापे ने अपना डेरा डाल दिया। धीरे धीरे वह और भी उपेक्षित होती गई। पहले तो सब हाल चाल पूछते थे, पर अब तो कोई उन्हें देखने तक नहीं आता। यहाँ तक कि बड़ी बहू मीना को अब वही सास बोझ लगने लगी थी। दोनों बहुओं में अब शांता जी को लेकर झगड़े होने लगे कि हर चीज का तो बंटवारा हो गया है, लेकिन शांता जी का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि कोई उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। एक दिन शांता जी रामलाल की तस्वीर को लेकर देखकर कहती हैं, मुझे आप छोड़कर क्यों चले गए? न जाने कितने घाव मिलने अभी बाकी है। जिन बच्चों को 9 महीने कोख में पाला, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, आज वही मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते। बेचारी खून के आंसू रो रही थी। बड़ी मुश्किल से दोनों भाइयों ने यह तय किया कि माँ के खाने की व्यवस्था एक महीने मीना तो दूसरे महीने रूपा संभालेगी। अभी वह रूपा के पास रह रही थी। बेचारी शांता देवी अपनी उपेक्षा को मन में समेटकर घर के उस कोने में पड़ी रहती थी। अपनी टेढ़ी मेढ़ी थाली और लोटे को लेकर बेचारी तीनों टाइम दरवाजे की तरफ निहारती रहती कि कब कुछ खाने को मिले तो इस पेट की आग को शांत करे। यही सब सोचकर एक दिन शांता देवी दरवाजे की तरफ निहार रही थी। तभी दरवाजे की तरफ से किसी के आने की आहट हुई। जब देखा तो उनकी आंखों में चमक बढ़ गई। सामने से ममता आई और माँ की हालत देखकर अपने आंसू को रोक न सकी और बोली, माँ कब से कह रही हूँ मेरे साथ चलो, कम से कम वहाँ 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। आप तो जानती हो मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ कोई मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछेगा, और फिर मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को छोड़कर यहाँ कितने दिनों तक रह सकती हूँ। शांता देवी अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसीलिए बेटी के साथ नहीं गई। बेटी घंटे 2 घंटे माँ के पास बैठती, कुछ खाने पीने के लिए उन्हें दे देती और फिर वापस अपने घर चली जाती। एक दिन घर के अंदर से खाने की खुशबू अच्छी आ रही थी। शांता देवी उम्मीद लगाए बैठी थी, तभी उनकी थाली में छोटी बहू ने खिचड़ी डाली और बोली, अम्मा जी यह खाइए, और बड़ी भाभी के घर जाने का समय हो गया है और अब 1 महीने तक अपना शक्ल मत दिखाना। पर बहू
मुझे तो बहुत बुखार है। तो क्या हुआ माँ जी, दरवाज़ा पीटो और बड़ी बहू के घर चली जाओ। जब शांता जी हाँफते हाँफते बड़ी बहू के घर का दरवाज़ा पीटती हैं तो बड़ी बहू बहुत देर बाद दरवाज़ा खोलती है और माँ जी को अंदर आने को बोलती है। पर माँ जी का तो शरीर बहुत तेज तप रहा था। यह क्या माँ जी, आपको तो बुखार है। हाँ बहू, पर आज 1 महीना हो गया है। तो छोटी बहू बोली, अब चाहे बुखार हो या सर दर्द, आपको जाना ही होगा। इसलिए मैं चली आई। बहू मेरे लिए दवा मंगा दो। बड़ी बहू मीना एक दवा शांता जी को देती है। फिर उनका बुखार नहीं उतरता। फिर कुछ टेस्ट कराए जाते हैं तो पता चलता है कि उनको मलेरिया हुआ है। तो बड़ी बहू कहती है, अब जहाँ से मलेरिया लेकर आई हो, मच्छर काटा है, वहीं जाकर अपना इलाज कराओ। अब मैं और आपका इलाज नहीं कर सकती। पहले से ही बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं आपके ऊपर। छोटी बहू के घर जाकर बड़ी बहू मीना कहती है, देवरानी जी, तुम्हारे घर में ही सीढ़ी के नीचे मच्छर काटने से माँ जी की तबीयत खराब हुई है, इसलिए अब तुम ही इलाज कराओ। पर भाभी, 1 महीना तो पूरा हो गया है। हाँ, पर उनको तुम 10 दिन और रख लो। तबीयत सुधरने के बाद उनको भेजना। 10 दिन शांता जी की सेवा और करनी पड़ेगी, यह सोच सोच कर रूपा का दिमाग खराब होता जा रहा था। रूपा ने आनन फानन में उनको दवा दिया और पानी देना भूल गई। थोड़ी देर बाद शांता देवी रसोई की खिड़की के पास जाकर बहू को धीरे से आवाज़ लगाने लगी। जैसे ही रूपा की नज़र उन पर पड़ी, वह गुस्से से बोली, जीना हराम कर रखा है, अब क्या चाहिए। उन्होंने लोटा दिखाया तो वह बोली, थोड़ी देर पानी पिए बिना नहीं रहेंगी तो मर नहीं जाएंगी। पर बहू, बिना पानी के तो दवा नहीं खा सकती। फिर उसने खिड़की से ही एक मग से उस लोटे में पानी डाला, मानो किसी अछूत को पानी दे रही हो। लोग कहते हैं, जैसे अच्छा वक्त कटता है, बुरा वक्त भी कट जाता है। लेकिन शांता देवी के जीवन में बुरा वक्त बीत ही नहीं रहा था। समय बीता। एक दिन शांता देवी को भूख लग रही थी, पर डर के मारे दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे सकती थी। फिर अपनी लाठी लेकर किसी तरह कोठरी से निकलकर बाहर आईं। बहू, सूरज सर पर चढ़ गया है, कुछ खाने को दे दो। तभी उन्होंने देखा कि बेटा कमरे से बाहर निकल रहा था। शांता देवी के चेहरे पर चमक आ गई और बोली, बेटा महेश, आज तुम मेरे लिए खाना लाए हो। पर ये क्या, तुम तो सामान के साथ कहीं जा रही हो। बेटा बोला, हाँ माँ, बच्चों के स्कूल में छुट्टी है तो मैंने भी दफ्तर से छुट्टी ले ली। अब तुम्हारी बहू को कहीं ले जा नहीं पाता। पूरे दिन घर गृहस्थी में बेचारी लगी रहती है। हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हैं। शांता देवी करुण स्वर में बोली, अगर तुम लोग चले जाओगे तो मुझे रोटी खाने के लिए कौन देगा। क्या अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ जाओगे। तभी रूपा बोली, माँ जी, अभी आप मरने वाली नहीं हैं और वैसे भी आपकी तबीयत में सुधार हो गया है। 10 दिन आपको मैंने ज़्यादा रखा है, इसलिए भाभी के घर चली जाना और 10 दिन ज़्यादा रुक कर आना। लीजिए 4 रोटी और दाल, जल्दी जल्दी खा लीजिए। कल की दाल है, कहीं खराब ना हो जाए। सुबह भाभी आपको ले जाएंगी। हमारे पीछे से घर का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर सब निकल गए। बेचारी शांता देवी एकटक बस निहारती रही। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो उन्होंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ। जैसे ही उन्होंने दाल मुंह में डाली, दाल खट्टी हो चुकी थी। फिर भी बेचारी ने किसी तरह उसे खा लिया। फिर 2 रोटी बचा कर रखा था कि रात में कम से कम पानी में डुबो कर ही खा लेंगी, क्योंकि पेट की आग तो परिस्थिति समझती ही नहीं है। अगले दिन वह बहुत देर तक मीना का इंतजार करती रही, जबकि घर के बीचों बीच बस दीवार ही तो थी। एक बार वह सोची कि वह खुद ही चली जाए, पर उन्हें लगा कि कहीं उनका
एकाएक जाना बहू को नाराज न कर दे। बैठे बैठे बेचारी की आंख लग गई। तभी किसी के हाथ के स्पर्श ने उन्हें जगाया। माँ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। शांता देवी ने देखा कि बड़ा बेटा विकास आया है। वह बोली, बेटा कब से राह देख रही थी, बहुत जोरों की भूख लगी है, चल मुझे ले चल। उन्होंने एक छोटा सा बक्सा और पति की तस्वीर उठाई और बेटे के साथ चल पड़ी। बेटे में इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि माँ का हाथ थाम लेता। बेचारी एक हाथ में उस छोटे से बक्से को और दूसरे हाथ में अपनी लाठी टेकते हुए चलती बनी। जब वहाँ पहुँची तो देखा कि जिस कमरे में वह आज तक रहती थी, वहाँ न ले जाकर बेटा उन्हें पीछे के बरामदे में ले गया। एक छोटी सी खाट पर बैठाया और बोला, माँ इस बक्से में क्या रखी हो? जब भी आती हो लेकर आती हो और जब भी जाती हो लेकर जाती हो। शांता देवी ने तो पहले इधर उधर देखा, फिर सोचा चलो यहाँ खाने को तो मिल ही जाएगा। बेटे ने फिर से वही सवाल किया। शांता देवी उस बक्से को अपने पीछे करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, इसमें कुछ नहीं है। विकास जिज्ञासा भरी नज़र से उस बक्से को देखते हुए वहाँ से अपनी पत्नी के पास चला गया और सारी बात बताई। मीना रोटी दाल के साथ आज थोड़ी सब्जी भी लेकर आई, जिसे देखकर शांता जी को बहुत अच्छा लगा। मन ही मन सोच रही थी, महीनों बाद सब्जी का स्वाद न जाने कैसा होगा। जैसे ही उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया, बहू ने थाली पीछे किया और बोली, माँ जी उस बक्से में क्या है? शांता देवी बोली, कुछ नहीं बहू, इसमें कुछ नहीं है, मुझे खाने को दे दो। बहू, जोरों की भूख लगी है। मीना बोली, हाँ हाँ माँ जी, यह खाना आपके लिए ही तो लाई हूँ। आपका बेटा कह गया है माँ जी को पेट भर कर अच्छे से खिलाओ और दोपहर में दाल चावल चोखा सब्जी और पापड़ सब माँ के लिए बनाओ। जैसे जैसे बहू व्यंजन बता रही थी, शांता जी के मुंह में पानी टपक रहा था। तो बताइए ना माँ जी, इस बक्से में क्या है? शांता देवी लपक कर थाली को पकड़ी और जल्दी जल्दी खाने लगी। खाते हुए बोली, कुछ नहीं बहू, मुझे खाने दो, जाओ तुम आराम करो। मीना तिरछी नज़रों से उनको देखते हुए अंदर गई। वह पति से बोली, जरूर आपकी बहन के लिए कोई पुराना पुश्तैनी हार छुपा कर रखा होगा। मैं कहती हूँ देवर जी अभी यहाँ नहीं हैं, उनके आने से पहले इस बक्से को खोलकर हम देखते हैं, वरना कुछ कीमती निकला तो उसके भी 2 हिस्से लगाने पड़ेंगे। दोपहर में बेटा बोला, माँ खाने में आपको क्या पसंद है? बताओ माँ, तुम्हारी पसंद का बनवाऊंगा। माँ के चेहरे पर चमक आ गई। जैसे ही वह कुछ कहती, मीना बोली, जो कहेंगी मैं बना दूंगी, और माँ के चरणों में बैठकर उनके पैरों पर मालिश करने लगती है। परंतु पहले मुझे वह बक्सा खोलकर दिखाइए, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। फिर माँ बेटे दोनों भूखे रहना। विकास बोला, माँ क्या चाहती हो, मैं भूखा रहूं? माँ का दिल था वह कैसे बेटे को भूखा देखती, जो वह खुद महीने से अपना पेट काट रही थी। वह अपने बच्चे की एक समय की भूख भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह सोचकर शांता देवी ने वह बक्सा आगे किया और बोली, नहीं नहीं बहू, मुझे मत खाना देना, पर मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। ये लो बक्सा, देख लो। तभी अचानक बाहर से खूब शोरगुल और ढोल ताशे बजाने की आवाज़ आने लगती है। माँ पूछती है, विकास यह कैसा शोर है? माँ, आज गणपति विसर्जन है। गणपति विसर्जन? मेरा भी बहुत मन हो रहा है कि गणपति विसर्जन में जाने का। वह क्या है ना, सीढ़ी के नीचे अंधेरे में बैठे बैठे मन घबरा सा गया है। कहीं घूम आऊं तो मन को सुकून लगे। हाँ माँ, तुम जाओ, तब से हम आपके बक्से की देखभाल करेंगे। माँ के जाते ही बेटे बहू तो खुशी से झूम उठे, या यूं कहें तो पागल हो गए, जैसे उनके हाथों लॉटरी लग गई हो। बक्से को लेकर नाचने लगे कि माँ गई है, उनके आने से पहले ही बक्सा खोल कर देख लूँगी
और पुश्तैनी हार ले लूँगी। आखिरकार घर की बड़ी बहू जो हूँ। जैसे ही वह बक्से का ताला तोड़ने लगती है, तुरंत दरवाजे पर दस्तक हुई। मीना ने देखा कि माँ से मिलने उनकी बेटी ममता आई हुई है। उसे देखकर बहू तपाक से बोली, आपको ऐसी कौन सी गंध लग जाती है? जब भी कुछ लेने देने की बात होती है, आप जरूर चली आती हैं। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? अरे माँ जी यहाँ नहीं है ममता दीदी, आपको दिखाई नहीं देता? वह गणपति विसर्जन में गई हैं। तो अरे, यह बक्सा तो हमेशा माँ के साथ होता है, आप उनके बक्से के साथ क्या कर रही हो? ममता ने आश्चर्य से पूछा। मीना बोली, मैंने कहा था ना, इनको पता होगा, जरूर इनके लिए बक्से में कोई हार होगा और यह लेने चली आई। देखो भाभी, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। इतना कहकर ममता रोने लगी। शांता जी दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। अपनी बेटी को रोता देखकर वो भी सिसक सिसक कर रोने लगी। तो सबकी नज़र माँ पर पड़ी। माँ, आप तो गणपति विसर्जन में गई थी ना, फिर आप यहाँ इतना जल्दी? वो क्या है ना, मैं तो विसर्जन में जा रही थी, लेकिन रास्ते में मैंने ममता को यहाँ आते हुए देखा, तो मैं अपनी बेटी से मिलने चली आई कि वह मुझे यहाँ न पाकर उदास ही घर वापस न लौट जाए। शांता जी ने रोते हुए धीरे से अपने आंचल से एक पुरानी सी चाबी निकाली। सब लोग बक्से के लिए लड़ रहे हो ना कि इसमें क्या है, लो मैं खोलती हूँ। जैसे ही शांता जी ने बक्सा खोला तो सब हैरान थे। इस बक्से में तीनों भाई बहन के बचपन के दिनों के कुछ कपड़े, कुछ तस्वीरें और कुछ रोटियां रखी हुई थी। विकास बोला, माँ, ममता और महेश हमारे पिताजी की गोद में हैं और मैं किसी और के गोद में क्यों हूँ? माँ, सच सच बताओ। शांता जी ने बरसों छुपाया वह राज खोला। बेटा, तू मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन मैंने तुझे सगे बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया है। मरते समय हमारे घर की नौकरानी कमली ने तुझे मुझे सौंप दिया था, यह कहते हुए कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कमली को कैंसर था, तब से तू मेरे साथ है। मैं और तेरे पिताजी ने यह बात किसी को नहीं बताई कि तू मेरा बेटा नहीं है, और हमने कभी भी तीनों भाई बहनों में कोई भी भेदभाव नहीं किया। देख, मैं तेरे कपड़े भी संभाल कर रखी हूँ। मैं आज भी इन्हीं कपड़ों को सूंघकर तुम्हारे बचपन को जी लिया करती हूँ और उस अनुपम आनंद में खो जाती हूँ जिसमें ना कोई कपट था, ना कोई लालच। मुझे तो मेरे वही बच्चे आज भी चाहिए। लेकिन इतना कहकर शांता देवी की आंखों से झरझर आंसुओं की झड़ी लग गई। पर माँ, तुमने बक्से में रोटियां क्यों रखी है? ममता ने पूछा। ये रोटी मैंने इसलिए रखी थी कि अगर आज विकास मुझे लेने नहीं आता तो इसे खाकर ही मैं अपना पेट भर लेती। माँ बोल रही थी और बेटे बहू खड़े खड़े शर्मिंदगी से सर झुकाए जमीन में मानो गड़ गए थे। ममता रोते हुए बोली, माँ, अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी, चलिए मेरे साथ। मैं आपके लिए अपने परिवार और बच्चे सब त्याग दूंगी, पर अब आपको मैं दुख सहन नहीं करने दूंगी। उसूलों पर चलकर आपने आखिर क्या पा लिया? चलिए मेरे साथ। बड़ा बेटा धड़ाम से माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, पर मैंने जीते जी माँ को नरक जैसा जीवन दिखाया। जिस माँ ने मुझे दर दर ठोकरे खाने से बचाया, मैंने उसकी भिखारियों जैसी हालत कर दी। भगवान, कल को अगर मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो? हाँ, मैं उसी के लायक हूँ। आखिर जो मैं करूँगा वही तो पाऊँगा। मीना सास के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगी और बोली, माँ जी, सच में हमें माफ़ कर दीजिए। आपके जैसा विशाल हृदय मेरा कभी नहीं हो पाएगा। मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, फिर भी आपने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बस एक बार भरोसा करके देखिए माँ जी। सबकी आंखें नम थीं। शांता देवी बोली, कोई बात नहीं बेटा, भूल तो बच्चों से ही होती है। माँ का काम होता है
उसे सही रास्ते पर लाना और माफ़ कर देना। आखिर माँ होती किस लिए है? शांता देवी ने सबको गले से लगा लिया। बड़े बेटे ने बड़ी इज्जत के साथ शांता देवी को गोद में उठाकर एक अच्छे से कमरे में ले गया और बोला, माँ, यह घर आपका है, आपको जहाँ इच्छा हो आप रहिए। फिर बेटे बहू ने शांता देवी की देखभाल में कभी कोई कमी नहीं रखी। जब यह खबर छोटे बेटे बहू तक पहुंची तो वे लोग भी भागे भागे आए, उनसे माफ़ी मांगी। लेकिन शांता देवी ने बड़े बेटे के साथ ही रहने का फैसला किया। बेटी भी कभी कभी मिलने आ जाती थी। जहाँ इज्जत न मिले वहाँ तो कोई भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, माँ ही तीर्थ है। हमसे चाहे जितनी भी गलती हो जाए वह हमेशा माफ़ कर ही देती है। सही कहा गया है, किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता। शायद अब कोई घर से माँ के पैर छू कर नहीं निकलता। जो माँ हमें जन्म से पहले ही जानती है, उसके दुखों को हम बांटने की बजाय बढ़ा देते हैं। यह पाप होने से पहले अगर हम सचेत हो जाएं तो अपने आने वाले जन्म को सुधार सकते हैं, क्योंकि माँ के कदमों में ही जन्नत होती है। दोस्तों, शांता देवी ने अपने बेटे बहू को माफ़ करके सही किया या गलत? अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।